अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो झटपट में बन जाती है। 10 से 20 मिनट लगते हैं और बहुत मज़े का मीठा डिज़र्ट तैयार होता है। वैसे लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हम कहते हैं कि ऐसी रेसिपी हो जो झटपट में बन जाए और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो। ये 3 कप दूध है, ठंडा दूध है, फ्रीज़ किया हुआ था, कच्चा भी है और साथ ये 3 कप दूध लिया है और 3 टेबलस्पून इसमें मैंने शुगर का ऐड किया है और 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये कॉर्नफ्लोर जो होता है ना नीचे बैठ जाता है। तो ठंडा दूध है, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं, कॉफ़ी साशे भी डाल सकते हैं और वनीला भी डाल सकते हैं। नहीं डालें तो सिंपल भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपना फ्लेवर मर्ज़ी के हिसाब से ना चेंज कर सकते हैं। इसको हमने ठंडे दूध में अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये कोको पाउडर ना जल्दी मिक्स नहीं होता, तो ये 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये एक बॉयल आने पे काफ़ी, ये देखें 2-3 मिनट हो गए, काफ़ी थिक हो चुका है ये टेक्सचर। तो अभी हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। ये देखें बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये गाढ़ा हो रहा है। अब बस 1-2 सेकंड के लिए फिर हम मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे फ़ैन के नीचे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये एक भरा हुआ कप था व्हिप्ड क्रीम का। ये अब सर्दी आ गई है थोड़ी सी, तो मैंने कहा जाते जाते गर्मी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी, ये मौसम अभी थोड़ा नॉर्मल है तो ठंडा खाने में अच्छा लगता है। तो ये व्हिप्ड क्रीम है, जमी हुई थी, तो इसको हम अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। तो व्हिप करने की ये होता है कि क्रीम को उल्टा करके देखें ताकि ये नीचे ना गिरे, तो समझें आपकी क्रीम व्हिप हो चुकी है। ये वो वाला मिक्सचर है, ये देखें इस तरह का हमने थिक सा करना है। ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए एयर टाइट बाउल में डाल के फ्रीज़ में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा ना ठंडा हो जाए। तो मैंने अब 7 से 8 मिनट हो गए थे, मैंने अब इसको हल्का सा बीट कर लिया ताकि जो इसमें लम्स गुट्टी थी वो स्मूथ सा टेक्सचर पेस्ट बन जाए। और इसको हमने व्हिप्ड क्रीम के अंदर डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट तक और हाई स्पीड पे व्हिप करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। और ये 1 कप दूध है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी का ऐड किया है, थोड़ा सा दूध मीठा हो जाए। यहाँ पे मैं केक ले रही हूँ जो आप हम चाय के साथ अक्सर खाते हैं। और आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बिस्किट भी ऐड कर सकते हैं, ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं और केक भी ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी आप अपनी ब्रांड की बेकरी की जहाँ आपको अवेलेबल है आप ले लें। ये रस जिसको हम पापे बोलते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। ये इनको हमने लेयर लगा लिया और ऊपर जो थोड़ा थोड़ा दूध डाल दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और वो जो क्रीम का हमने पेस्ता बनाया हुआ था वो ऐड कर दिया है। और ये डार्क चॉकलेट है, ये क्रश की हुई है कद्दूकस से। तो इसको मैं आप अपनी मर्ज़ी से जैसे डेकोरेट करना चाहें कर लें। इसके साथ ही अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, नहीं भी आ रही तब भी यार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। तो ये मैं वो डिश 2 डिश में बना रही हूँ। तो ये झटपट में मीठा डिज़र्ट बन जाता है और बड़ा ज़बरदस्त ठंडा सा लगता है। पहले खीर बनाते थे, सेवइयाँ, इस तरह की चीज़ें, बहुत मेहनत उस पे लगती है, लेकिन ये नई चीज़ है और थोड़ा ये खाने में भी ना थोड़ा रिच लुक सी आती है, बंदा थोड़ा अमीर सा लगता है ना। तो फिर आप अपने कोई भी दावत हो, गेस्ट आ रहे हों, ये बनाएं, अपनी वाह वाह करवाएं। तो ये ऐसे ऊपर से ये क्रीम और अंदर से जो रस केक है वो ऐसे घुल गए हैं और सॉफ्ट से हो गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई केक और क्रीमी सा टेक्सचर खा रहे हों। बहुत मज़े के बनते हैं, आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, रब रखा।